हेलो एवरीवन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है इस समय क्लास 10th का। उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और लेके आए हैं। देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स ईच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, हमको इसको डिफाइन करना है गेनिंग और लॉस टर्म पे ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड इट इज defined as the process which involve gain of oxygen मतलब ऑक्सीजन का गेन करना ऑक्सीडेशन है। गेन ऑफ ऑक्सीजन known as ऑक्सीडेशन क्या बोला जाता है? इसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। अब इसके एग्जांपल्स हैं। Mg प्लस O2 क्या फॉर्म करेंगे? 2MgO। यहाँ 2 कर दीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन को गेन करके मैग्नीशियम यहाँ लिख सकते हो। मैग्नीशियम गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड हेंस यहां इतना भी लिख कर आप चला सकते हो। हेंस मैग्नीशियम इज ए ऑक्सीडाइजिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। हेंस magnesium has been oxidized in MgO। magnesium has oxidized in MgO। ये लिख सकते हो। मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन गेन किया टू फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड। हेंस मैग्नीशियम हैज ऑक्सीडाइज्ड इन MgO। ये हो गया। इसमें एक और इक्वेशन भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है तो। 2Cu प्लस कॉपर का अगर हम किससे रिएक्शन करा दें, कॉपर का CuO प्लस H2, हाँ CuO प्लस H2 कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 Cu प्लस H2 तो क्या बना देगा? Cu अलग हो जाएगा, H2O। यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। सीधा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऑक्सीजन टेक कर लिया कॉपर ऑक्साइड से और ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। अब ये दो एग्जांपल हो गए थे, दो। ऐसे इसमें भी लिख सकते हो। देखिए, अब रिडक्शन देखिए। रिडक्शन मेन आपका डिफिनीशन है और इक्वेशन है। केमिस्ट्री में रिएक्शन का वैल्यू ज्यादा है, लिखने से कोई बहुत मतलब नहीं है। आपका इक्वेशन ही गलत है तो लिखने से क्या मतलब है? मेन इक्वेशन सही होना चाहिए आपका। रिडक्शन इट इज डिफाइंड एज क्योंकि साइंस में वो भी केमिस्ट्री में कहानी नहीं चलेगा। डिफाइंड एज द प्रोसेस। यहाँ सोचो हम बहका के नंबर ले लें तो नंबर ऐसे नहीं मिलता है। प्रोसेस क्योंकि आगे चल के आपको सिर्फ इक्वेशन ही मिलेंगे, वर्ड इतना लिखने के लिए नहीं मिलेगा ज्यादा। विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अभी गेन करा रहे थे, अब लॉस करा दे रहे हैं। नोन एज रिडक्शन। अब इसके एग्जांपल्स तो लिख दीजिए।
जिंक ऑक्साइड का जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करा दीजिए तो बना देगा जिंक प्लस CO। इसमें क्या हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड लॉस ऑक्सीजन ऑक्सीजन को लॉस कर दे रहा है जिंक ऑक्साइड। और उसके बाद 2 फॉर जिंक, ठीक, हेंस जिंक ऑक्साइड रिड्यूस कर जा रहा है रिड्यूस टू जिंक ऑक्साइड रिड्यूस कर जा रहा है किसमें, जिंक में। दूसरा एग्जांपल देखिए, Al2O3 अगर हम लें, अगर हम Al2O3 Fe2O3 Fe2O3 से कराएं ज़्यादा बेटर रहेगा। Fe2O3 प्लस Al से कराएं तब क्या बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा Al2, यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे 2 करें, Al2O3 प्लस Al2 2Al O3 ठीक प्लस 2Fe। यहाँ देखो क्या हो रहा है, आयरन जो है ये ऑक्सीजन को लॉस कर दे रहा है, फार क्या कर ले रहा है, आयरन और एल्युमिनियम ऑक्सीजन टेक करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। दूसरा एग्जांपल है, आयरन का ऑक्साइड है, एल्यूमिना है, ये हमारे आयरन है, ये सबसे बेस्ट। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको लोग गलती बहुत कर देते हैं, बता नहीं पाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड्स, ये हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको 11th-12th में भी काम देगा। 11th-12th में भी ये पैटर्न ये आपको काम देगा, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन और रिडक्शन।